हेलो गाइस, मैं हूं मोहित त्रिपाठी और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक मॉक को एनालाइज कैसे करते हैं। ठीक है, टोटली वीडियो होने वाली है आपकी मॉक एनालिसिस के ऊपर कि कैसे एक मॉक को एनालाइज करते हैं, कैसे मॉक से नंबर इंक्रीज करते हैं। आप अगर कहीं स्टक है, फंसे हुए हैं, तो क्या चीज़ है जो आपको मॉक में देखनी होती है। देखो, एक मॉक आपने दिया, उसमें आपको दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, बाग में एक्यूरेसी और परसेंटाइल। ठीक है, तो एक बस ये मेरा एक मानना ये रहता है कि मॉक में आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है। अगर आप एक्यूरेसी बना के चलेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप एक मॉक में देखते हैं कि आपने जैसे मान लो आप लेके चलते हैं कि 60 नंबर मिनिमम लाना है, ठीक है, शायद वो मॉक का लेवल 60 नंबर से अबव, इसलिए जो मॉक में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखने के लिए वो आप परसेंटाइल देखा करिए। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि मॉक में एक्यूरेसी परसेंटाइल में क्या डिफरेंस है, लेकिन ये वीडियो प्रॉपर होगी मॉक का एनालिसिस करना कैसे है। ठीक है, आपने एक मॉक दिया, ठीक है, अब आपको उस मॉक में आपने मॉक दिया, सबमिट हो गया, आपके मार्क्स दे रहा है, उस मॉक में आपको 4 तरीके के क्वेश्चन दिख रहे हैं। ठीक है, एक तरीके का क्वेश्चन आपको ये है जो आपने अटेम्प्ट किया और वो सही है, ठीक है, आपको आता था, प्रॉपर अच्छे से आता था। दूसरा आपको क्वेश्चन मिल रहा है, आपने अटेम्प्ट किया, ठीक है, तुक्के में अटेम्प्ट करा, 2 आप फंसे हुए थे और वो सही निकल गया, ठीक है, फिर या तो गलत निकल गया, ठीक, तुक्के वाला अटेम्प्ट। फिर आपका एक आता है कि आपको क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किया वो गलत हो गया, ठीक है, मतलब आपको आता था या तुक्के में आपने करा वो गलत हो गया। और चौथा आपको आता है जो आपने आता नहीं था तो आपने छोड़ दिया। आपको 4 तरीके के क्वेश्चन मॉक पर देखने को मिलते हैं आफ्टर सबमिटिंग। तो अब आपको इन 4 तरीके में कैसे डील करना है, जिससे आपको जो आने वाले मॉक्स हैं, आप देखते होंगे कि अगर आप अच्छे से मॉक का एनालिसिस नहीं करते हैं तो आपके मार्क्स बढ़ते आपको नहीं दिखते हैं। पहले आपके जितने आ रहे थे उतने ही मार्क्स आते रहते हैं आगे मॉक में, तो आपको समझ में नहीं आता कि मॉक देने से क्या कुछ फायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो क्या आप मॉक से कैसे, सबसे पहले तो फर्स्ट सजेशन, मेंटेन अ डायरी। ठीक है, ये डायरी टोटल आपके मॉक पे डिपेंड करेगी। ठीक है, मॉक के लिए है सिर्फ डायरी, आप उसमें डालेंगे कि आपने ये वाला जो मॉक दिया है, ठीक है, इसमें आप इन 4 पॉइंट में लिखेंगे कि आपको क्या क्या, ये आपने 4 करे। अब देखो, आपने एक मॉक खोला, अब आप उसमें क्या करते हैं, आप गए, आपने देखा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको आए नहीं, वो आपने देखे, और जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो आप नहीं देखते हो। ये तो पक्का है, जो क्वेश्चन आपने आते हैं सही है वो आप नहीं देखते हो, आपने गलत देखे और आपने जो छोड़े वो देखे। ठीक है, कि मेरा क्या गलत हुआ, वो सिली मिस्टेक हो गई। ये ऐसे वर्क आप जो करते हैं, ये इसके लिए थोड़ा मैं गाइड करूंगा कि कैसे आपको ये निगलेक्ट करना है और कैसे आपको सही से काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एक मॉक करा, खोला, अब आपने सबसे पहले देखा कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन देखा, अब आपने रॉन्ग क्वेश्चंस में अपनी मिस्टेक, जो आप ये डायरी मेंटेन करेंगे, आप अपने रॉन्ग क्वेश्चन में अपनी मिस्टेक लिखेंगे, जिससे अगर मिस्टेक रिपीट होती, सेम मिस्टेक अगर रिपीट हो रही है तो हमें पता नहीं चल रहा ना। हम एक मॉक दे रहे हैं, हमने सिली मिस्टेक करी है, बार बार लग रहा है कि हम ये सिली मिस्टेक कर जा रहे हैं, इसलिए दिक्कत है, अगली बार फिर सिली मिस्टेक कर रहे हैं आप, क्योंकि आप उसके लिए कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। आपने एक सिली मिस्टेक करी, एक सिली मिस्टेक से ही आपको बाद में दिक्कत हो जाती है, आपकी एक्यूरेसी हिल जाती है, एक्यूरेसी हिल जाती है तो परसेंटाइल हिल जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मेंटेन करना है अपनी जो आपको चीज़ें नहीं आती है, उसके लिए तो देखो कोई सोल्यूशन नहीं है। जो आपको नहीं आती चीज़ें, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में पढ़ो और फिर उसको अटेम्प्ट करने का ट्राई करो जो आपको नहीं आता। अगर आपको बहुत ही कम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो आपने अभी सीखा बहुत कम है, आप जल्दी मॉक देना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो पहले सीखने पे ट्राई करो, फिर उसकी प्रैक्टिस करो, फिर मॉक पे आओ। जो आपको अगर प्री की बात करें तो प्री की मॉक में आपको सब आना चाहिए। ठीक है, अटेम्प्ट आप सब नहीं कर पाते, ये कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन प्री की मॉक में, प्री का एक जो मॉक है आपको सब आना चाहिए। आपको ऐसा कोई पोर्शन नहीं होना चाहिए जो आपको आता नहीं है। अर्थमेटिक में 1-2 क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं हम, ठीक है, क्वांट में कि मतलब हमने प्रोबेबिलिटी छोड़ दी, हमने नोटेशन कॉम्बिनेशन छोड़ दिया, ऐसे ये भी नहीं कि आपने आधा अर्थमेटिक छोड़ के चल रहे, तो ऐसा भी मत करना। 1-2 चैप्टर अर्थमेटिक में छोड़ सकते हो। तो एक प्री की मॉक का सबसे बड़ा सजेशन ये है, आपको प्री की मॉक में आना सब चाहिए। अगर आपने बीच में से आपने सीधे मॉक पे स्विच कर दिया तो ऐसा मत करो, पहले आप सब सीख लो, उसके बाद आओ मॉक पे। ठीक है, अब आपको मॉक में क्या हुआ, कुछ क्वेश्चन आपको पर्टिकुलर नहीं है तो आप उसके बारे में सीखो, ये वाला पॉइंट तो नहीं खत्म हो गया। ठीक है, फिर सबसे बड़ा आपका पॉइंट आता है जो आपने अटेम्प्ट करा तुक्के में, तो आपका सही निकल गया। ठीक है, ये अब आप उसको देखते ही नहीं हो, क्योंकि आपने आदत बना रखी है, जितना आपके सही गए वो आप देखते नहीं हो। तो एक अगर मॉक का आप एनालिसिस करो तो गलत के साथ साथ आप ये भी देखो, आपने जो तुक्के मारे थे वो सही गए, तो उसमें क्यों आप 2 ऑप्शन में फंस रहे थे, कैसे था, तो उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करो। ठीक है, आपने एक पजल आपने बनाई है जो आपकी शायद एक कोई कंडीशन आपने तुक्के में ले ली, या आपने डीआई की कंडीशन में कुछ कर दिया, या अर्थमेटिक में आपने कोई तुक्का मारा है कि शायद ये वाला ऐसे करके, अगर आपका तुक्का सही बैठ रहा है तो उसे फिर तुक्के को प्रैक्टिस में लाओ कि आगे भी आप उस तुक्के की दम पे, या तुक्के की दम पे करो। अगर वो तुक्का है तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं तो वो किक किया होगा ना, तभी तो आपने तुक्का मारा है, तो उसे आप प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपसे हर बार वो सही निकलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट याद रखना कि जो क्वेश्चन आप सही भी कर दे रहे हो, जो कि आपको 100% श्योरिटी से सही कर रहे हो, वो देखो उन पे तो कोई बात नहीं करनी है। आपके जो 100% श्योरिटी से सही कर रहे हो वो तो आपके आगे भी सही जाएंगे। जो आपने मैं कह रहा हूँ 98% भी श्योर थे, 2% भी श्योर नहीं थे, तो क्यों नहीं थे?
ठीक है। पहले तो आपने जो तुक्के मारे हैं उन्हें आप 100% श्योरिटी लेके आएंगे। कैसे? प्रैक्टिस करने में जो तुक्के वाले आप अटेम्प्ट कर देते हैं उसे आप श्योरिटी वाले क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करो कि उसको आप श्योर हो जाओ कि हाँ ये ऐसे होता है। ठीक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, और वो तुक्के वाले भी उस डायरी में नोट करो। आपको डायरी में क्या क्या नोट करना है? जो आपको नहीं आता वो भी नोट करो, जो आगे आपको समझ में आएगी मैं सीखा मैंने कुछ नहीं है, आगे वाले मॉक में आपको उस डायरी से ही दिख जाएगा कि आपका, आप सोच तो रहे हैं कि मेरा मार्क्स नहीं बढ़ रहा, मैं मॉक दे रहा हूँ, लेकिन आप उस पर इंप्रूवमेंट के लिए क्या करो? वो डायरी आपको सिखाएगी कि आपने ये लिख रखा है, जिस दिन आपने मॉक दिया था उसमें आप फिर से यही लिख रहे हो आने वाले मॉक्स में भी। तो मतलब आप इंप्रूवमेंट अपना खुद नहीं कर रहे हो, दूसरे पे आप डिपेंड कर रहे हो कि आप मॉक आप इंप्रूवमेंट करते हो। तो आपको मॉक आपको दिखाने के लिए कि एग्जाम में, एग्जाम लेवल पे आपको लाने के लिए कि ये ऐसा एग्जाम आता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो फिर मॉक में आप देखिए क्या मिस्टेक करें, उसके अकॉर्डिंग करिए। वो डायरी आपको बहुत हेल्प करेगी। मैं मेंटेन करता था, मुझे बहुत हेल्प मिली उसके अकॉर्डिंग। तो अच्छा रहेगा आप एक डायरी मेंटेन करेंगे जिसमें आप 3-4 पॉइंट मेजर डालेंगे कि आपको क्या नहीं आता है, उसको आपको सीखना है। ठीक है। और दूसरा, जो आपने तुक्के में आपको जो लग रहा था कि ये सही हो सकता है वो आपने किया, वो वाले क्वेश्चंस। और सिली मिस्टेक्स, डेली सिली मिस्टेक्स लिखो और सिली मिस्टेक्स की भर भर के प्रैक्टिस करो। ठीक है। सिली मिस्टेक्स, अगर आप एक पजल है आप बार बार कंडीशन गलत पड़ जा रहे हैं तो क्यों गलत पड़ जा रहे हैं, पहले उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। तरीका बदल के देखिए अपना। मान लीजिए आप एक ही तरीका फॉलो कर रहे हैं, आप पजल को ऐसे ही पढ़ते हैं, बार बार आपकी कंडीशन ही छूट जा रही है, तो अपना तरीका थोड़ा चेंज करिए। पजल के पॉइंट से लास्ट पे लास्ट करिए। मान लीजिए आप थोड़ा सा आगे का छोड़ दे रहे हैं, आपकी कंडीशन गलत हो जा रही है, टाइम वेस्ट हो जा रहा है। ठीक है। तो कुछ सिली मिस्टेक्स को लिखिए, अपनी तुक्के वाली उसको लिखिए, और उसके बाद जो आपको नहीं आता वो लिखिए मॉक्स में, और धीरे धीरे उसे कम करने का ट्राई करिए। मतलब आज आप कम से कम एक मॉक में से निकाल के 10 मिस्टेक लिख रहे हैं तो एक हफ्ते बाद, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज आप 10 कर रहे हैं तो कल आप 8 करने लगेंगे। कम से कम एक हफ्ते का टाइम लो खुद पे, सेम मॉक में देखो क्या क्या हो रहा है, वो उसकी प्रैक्टिस कम से कम एक हफ्ते तक करो। ठीक है। क्योंकि मॉक में आप मॉक देने लगे हैं तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है। आपको एक महीने वाली प्रैक्टिस नहीं चाहिए, आपको एक हफ्ते वाली प्रैक्टिस चाहिए अच्छी खासी। ठीक है। तो ट्राई करो कि जो मॉक में गलतियां हो रही हैं, जो आपके पहले मॉक में आप करो, उसको इंप्रूव करने की, अच्छा करने की, जो नहीं आता उसको सीखने की, उसको प्रैक्टिस करने की। बाकी यही है एक मॉक में। अब मॉक का एनालिसिस का मैंने आपको बताया कि कैसे आपको एक मॉक का एनालिसिस करना है जो सही है। उसमें अगर आपका डाउट वाला है तो करो, उसको भी देखो। ठीक है। कोई सब्जेक्ट में आपको डाउट है, कोई चैप्टर में आपको डाउट है तो तुक्के वालों पे जरूर ध्यान दो। तो आप तुक्के में सही कर दे रहे हो, शायद आज इस मॉक में आप सही कर रहे हो, दूसरे में गलत कर दे रहे हो, तो एक मार्क्स आपके वहीं फंस के चल रहे हैं। तो उन पर ध्यान दो, जो आपको नहीं आता वो सीखो, और जो गलत हो जा रहा है उसको देखो। वो सिली मिस्टेक्स हैं, सिली मिस्टेक्स आपको खा जाएंगी आपके पेपर में लास्ट में, प्री या जब आप देने जाएंगे। उसको मत सोचो कि यहाँ पे सिली मिस्टेक्स हो रही है तो आपको एग्जाम में नहीं होगी, तो ऐसा नहीं होगा। आपको यहाँ पे सिली मिस्टेक्स हो रही है, वहाँ पे होगी। सिली मिस्टेक्स एकदम खत्म कर देनी है। जो नहीं आता उसको सीखो, नहीं आ रहा तो कुछ देखो, आपको पूरा 100 में 100 तो लाना नहीं होता पीओ के पेपर में, तो 100 पे 100 पे मत जाओ, थोड़ा देखो। लेकिन जिस जो वो आता है आधा मत सीखो, कुछ भी आधा मत सीखे जाना, पूरा 100% श्योरिटी के साथ मारो। तुक्के वाले क्वेश्चन मत अटेम्प्ट करो, बाकी सब सीख लो। इतना ही है मॉक का एनालिसिस करने में। ये करके देखो आप, एक महीने तक जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा फॉलो करो, आपको इंप्रूवमेंट 100% दिखेगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। मॉक में क्या देखना होता है, एक्यूरेसी, परसेंटाइल, मैं इसके लिए आगे वीडियो करूंगा कि क्यों मैटर करता है परसेंटाइल बहुत ज्यादा, और एक्यूरेसी को इतना ज्यादा हुआ बना रखा है, इतनी हाइप क्रिएट एक्यूरेसी को इतना ज्यादा मैटर क्यों नहीं करती, इस पर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। बाकी मॉक एनालिसिस के लिए इतना ही। एक महीने तक इसको एक बार ट्राई करके देखिए, मेरे कहने पे आपको जरूर हेल्प मिलेगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।